दोस्तों, अब नई खबरें ये सर्कुलेट हो रही है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई से हटाकर टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। ब्रॉडकास्टर्स ने ऑफिशियली रिक्वेस्ट कर दी है, खत लिख दिया आईसीसी को कि ये चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट जो है, जो कि पाकिस्तान की होस्टिंग में हो रहा है, उसको ओडीआई से हटाकर टी20 फॉर्मेट में खेला जाए। क्योंकि किसी भी टूर्नामेंट से 90 दिन 90 डेज पहले जो है मार्केटिंग शुरू हो जाती है टूर्नामेंट का, और शेड्यूल भी आ जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि 90 डेज का जो पीरियड है वो क्रॉस हो चुका है। अब कोई 60 से ज्यादा कोई दिन बचे हैं, जिसकी वजह से ब्रॉडकास्टर्स ये कह रहे हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान होगा और मार्केटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ओडीआई फॉर्मेट की टी20 की कदर ईजी होती है, आसान होती है, जिसकी वजह से ब्रॉडकास्टर्स अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खत लिख दिया है आईसीसी को कि भाई ये टूर्नामेंट जो है चैंपियंस ट्रॉफी का वो टी20 फॉर्मेट के तहत खिलाया जाए। टी20 फॉर्मेट में अगर होगा तो इसका मतलब ये है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा आपको एक्शन में दिखाई नहीं देंगे। पाकिस्तान की टी20 की टीम जो है जिम्बाब्वे से हार रही है। बहुत सारी मुश्किलात है, ये तो अलहदा एक टॉपिक है, उस पर अलग से बात करेंगे अगर ये टी20 में होता है तो। लेकिन अभी सोर्स के मुताबिक, अभी एक जराये के मुताबिक ये बातें सिर्फ रूमर्स हैं, सिर्फ कयास आराइयाँ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई फॉर्मेट के तहत ही खेली जाएगी। ये सिर्फ बातें हैं, ये सिर्फ रूमर्स चल रहे हैं मीडिया के ऊपर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई फॉर्मेट के तहत ही होगी। ब्रॉडकास्टर्स ने एक फॉर्मली रिक्वेस्ट ज़रूर की है, ब्रॉडकास्टर्स ने एक खत ज़रूर लिखा है आईसीसी को। उसकी वजह यह है क्योंकि 90 दिन से क्रॉस हो चुका है पीरियड, अब सिर्फ 60 दिन बचे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि नुकसान होगा ब्रॉडकास्टर का, क्योंकि किसी भी टूर्नामेंट में ऐसे नहीं हुआ कि 90 दिन के बाद जो है शेड्यूल अनाउंस हुआ। 90 दिन से पहले पहले जो है शेड्यूल अनाउंस हो जाता है टूर्नामेंट्स का। लेकिन इस बार चीज़ें मुख्तलिफ हुई है, बहुत सारे मसले मसाइल थे आईसीसी के, बीसीसीआई, पीसीबी के, जिसकी वजह से अब तक जो है शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ है। और अब जो है ब्रॉडकास्टर कह रहे हैं जिसकी वजह से जो हमें नुकसान होगा, मार्केटिंग उस तरीके से हुई नहीं है। अभी भी स्टार स्पोर्ट्स ने एक प्रोमो तो जारी किया है, लेकिन नीचे डेट नहीं है कि भाई कब से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फाइनल का पता नहीं है कि फाइनल कहाँ पे होगा, दुबई में होगा या लाहौर के अंदर होगा। ये टूर्नामेंट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से ब्रॉडकास्टर्स कह रहे हैं कि ये खदशा है कि हम जो है वो रकम, जो हमारी जो टारगेटेड रकम है कि जिसको हम अचीव कर सकें, वो नहीं कर सकेंगे शायद, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट के तहत खेला जाए। और ये सही भी बात है क्योंकि टी20 फॉर्मेट को ज़्यादा देखा जाता है, टी20 फॉर्मेट ज़्यादा मकबूल है ओडीआई के कंपैरिजन में, ज़्यादा पैसा बनता है। तो ब्रॉडकास्टर्स अपनी जगह पे तो ठीक है, मगर आईसीसी ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर लिया है। आईसीसी ने इस चीज़ को जो है रिफ्यूज़ कर दिया, और ये टूर्नामेंट जो है चैंपियंस ट्रॉफी का वो ओडीआई ही फॉर्मेट के तहत खेला जाएगा। ये सिर्फ रूमर्स है, ये सिर्फ बातें हैं। अच्छा, अगर टी20 फॉर्मेट के तहत खेला जाता है तो पाकिस्तान तो सबसे पहले बाहर होगा, क्योंकि हमारी टीम बिल्कुल फारिग टीम है हमारी टी20 की। हम जिम्बाब्वे से हार गए, ऑस्ट्रेलिया से हमारी 3-0 जो है वो हुई है, वाइट वॉश हुआ है। अभी साउथ अफ्रीका से पहला मैच जीता हुआ हार गए। इसका मतलब ये टी20 की तो टीम हमारी बिल्कुल फारिग है। वैसे ही इंडिया की अगर बात करें, वहाँ पे रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं हो गए, उन दोनों ने रिटायर ले लिया, जडेजा भी, तो बड़े नाम नहीं होंगे। और वैसे ही टीम्स जो है एक साल से जो ओडीआई की प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे हैं, ओडीआई, क्योंकि सबके जहन में था कि चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई फॉर्मेट के तहत होगी, जिसकी वजह से सब टीम्स जो है उसी की तैयारी करें। तो सडनली जो है 1-2 महीना पहले आप ये फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं था। ब्रॉडकास्टर तो चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। आईसीसी को फॉर्मली रिक्वेस्ट भी की है, खत भी लिख दिया है, क्योंकि वो भी अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि आईसीसी का के साथ उनका मुआहदा था कि भाई कम से कम 90 दिन पहले आपको जो है शेड्यूल दे दिया जाएगा और मार्केटिंग आप जो है शुरू कर देना। लेकिन अब तक जो है शेड्यूल ही सामने नहीं आया। कभी भी किसी टूर्नामेंट में ऐसे नहीं हुआ कि 90 दिन से कोई पीरियड क्रॉस गया उसके बाद जो है शेड्यूल आया हो। लेकिन इस बार जो है सारी हदें पार हो गई, अब तक जो है शेड्यूल नहीं आया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। 19 फरवरी से टूर्नामेंट की शुरुआत है, और कुल जो है 60 से ज़्यादा कुछ दिन बचे हैं। मार्केटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होता है, लेकिन अब जो है टी20 फॉर्मेट के तहत तो नहीं हो सकता बेसिकली। लेकिन बहरहाल ब्रॉडकास्टर्स ये चाह रहे हैं। देखिए, मसला अब तक वहीं के वहीं है, इंडिया नहीं चाह रहा कि आगे जितने भी टूर्नामेंट्स हो गए इंडिया के अंदर वो हाइब्रिड मॉडल के तहत हो। लीग स्टेज के मैचेस तो फिर भी ऑर्गेनाइज करने के लिए बीसीसीआई तैयार है पाकिस्तान के, मगर सेमीफाइनल और फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंच जाता है तो फिर वो है बीसीसीआई किसी और मुल्क ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है।
जय शाह जो इतना बड़ा मसला फंसा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी का, वो छोड़ के ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच देखने के लिए चले गए हैं। आईसीसी के चेयरमैन है। बहरहाल नॉन सीरियसनेस बहुत ज़्यादा है बीसीसीआई की तरफ से, अब तक कोई मसला नहीं हल हो रहा। पीसीबी अपने मौके पर डटा हुआ है। पहले तो पीसीबी ये कहते थे कि भाई हम हाइब्रिड मॉडल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब ठीक है थोड़ी लचक दिखाई है हमने कहा है कि भाई हाइब्रिड मॉडल को हम एक्सेप्ट करेंगे, फिर इंडिया को भी हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना पड़ेगा जब 2025-26 के अंदर टूर्नामेंट्स होंगे इंडिया के अंदर। तब पाकिस्तान भी जो है इंडिया के अंदर एक मैच भी खेलने के लिए नहीं जाएगा। तो फिर बीसीसीआई ने वर्बली तो कह दिया कि ठीक है आपकी बात हम मान रहे हैं, लेकिन पीसीबी ने जब कहा कि भाई आप हमें रिटर्न में दें, तो रिटर्न की बात आई तो बीसीसीआई पीछे भाग गए और फिर गवर्नमेंट पे डाल दी सारी बात कि हमें जो है गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही कि भाई आपके हम न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर लीग स्टेज के मैचेस तो करा सकते हैं, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल जो है वो इंडिया के ही अंदर होंगे। उस पर जो है किसी भी चीज़ के ऊपर बातचीत नहीं हो रही। अब पाकिस्तान अगर बायकॉट करता है तो पाकिस्तान को कोई 60-65 मिलियन डॉलर्स जो है मिलने हैं आईसीसी से, वो नहीं मिलेंगे। उसके अलावा सैंक्शंस अलग से लगेंगे, क्योंकि एमपीए फॉर्मूले के एमपीए एक मेंबरशिप होती है, मैंडेटरी मेंबर्स पार्टनरशिप, एक वो एमओयू होता है, वो पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है, जिसके तहत जो है पाकिस्तान ने हर टूर्नामेंट में आईसीसी के पार्टिसिपेट करना है। उसके अलावा जो है रेवेन्यू आता है आईसीसी की तरफ से हर साल, वो भी आईसीसी की पाकिस्तान को नहीं देगा, तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने लोन लिया हुआ है, क्रिकेट टीम ने, क्रिकेट बोर्ड ने, रिनोवेशन चल रही है स्टेडियम्स के अंदर, वो भी पाकिस्तान के गले पड़ जाएंगे। तो बहुत सारे नुकसान होंगे अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है। इंडिया बायकॉट, अगर इंडिया का अगर आपके ये समझ देंगे भाई श्रीलंका को टीम्स को ज्वाइन किया जाए और इंडिया को बाहर किया जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि इंडिया का डिज्नी स्टार जो है वो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है। उसने $3 बिलियन दिए आईसीसी को, वो जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया। इंडिया नहीं होगा तो वो कहेगा कि भाई हमने, इंडिया थी जब ही जो इतनी रकम दी, अब इंडिया नहीं है तो इतनी सी रकम आपको देंगे, जो कि आईसीसी को कबूल नहीं होगी, जिससे पूरी जितने भी मुल्क हैं क्रिकेट खेलने वाले सबका नुकसान होगा। तो वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल सिर्फ यही है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया के मैचेस दुबई के अंदर होंगे, सेमीफाइनल और फाइनल भी अगर इंडिया पहुंचता है तो फिर उनके फाइनल दुबई के अंदर होंगे, अदरवाइज जो है वो पाकिस्तान के अंदर होंगे। वहाँ पे लॉजिस्टिक मसला ज़रूर आएगा, लोगों को पता नहीं होगा कि फ़ाइनल कहाँ भी खेला जाना है, लाहौर में या दुबई में, क्योंकि सेमीफाइनल जो होगा इंडिया का तभी पता चलेगा जब अगर इंडिया जीतेगा तो दुबई में, अदरवाइज़ पाकिस्तान में। तब तक जो किसी को कुछ नहीं पता होगा, तो बहुत सारी बुकिंग करनी होती है। तो शायद ये हो सकता है कि दोनों सेमीफाइनल के बाद जो फाइनल और सेमीफाइनल के बीच में जो टाइम होगा उसको बहुत लंबा रखा जाए, कम से कम एक हफ्ते का रखा जाए, ताकि जो है सारी बुकिंग और होटल्स की टिकट्स की बुकिंग हो जाए, उसके बाद जाके जो है चीज़ें कुछ आसान हो सके। अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल लग रहा है। बहरहाल अपना ख्याल रखिए, जैसी अपडेट आती है हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे।